हेलो फ्रेंड, हमारा आज का टॉपिक है गांधीवादी चरण। राष्ट्रीय आंदोलन में कांग्रेस का योगदान को 3 भागों में बांटा गया था। प्रथम चरण, द्वितीय चरण और तृतीय चरण। प्रथम चरण को उदारवादी चरण कहते हैं, जो कि 1885 से लेकर के 1905 ईस्वी तक ये इनका योगदान रहा। इनके बीच में जो भी नेता आए वो कहलाएं उदारवादी चरण के नेता। उसके बाद द्वितीय चरण जब आया तो द्वितीय चरण आ गया 1905 ईस्वी से लेकर के 1919 ईस्वी तक। तो ये द्वितीय चरण रहा जिसमें उग्रवादी नेता आए, उग्रवादी किस्म के। तो इसमें जिस टाइप के नेता आए ये चरण कहलाया उग्रवादी चरण। और अगला जो है हम लोग जो आज पढ़ेंगे, जो हमारा टॉपिक है वो तृतीय चरण है। ये जो हो गया ये तृतीय चरण हो गया। तृतीय चरण कहने का मतलब गांधीवादी चरण। ये हमारा तृतीय चरण है। इसमें अब अभी से लेकर के 1919 से लेकर के आज़ादी तक ये तृतीय चरण चलेगा, यानी कि गांधीवादी चरण चलेगा। तो हम लोग अपना शुरू करते हैं। आज हम लोग मेनली जो है वो गांधी जी के बारे में पढ़ेंगे, इनके योगदान को समझेंगे, कैसे ये कहाँ से क्या पढ़ाई किए, कैसे भारत आए, कैसे आंदोलन में शामिल हुए, ये सब देखेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। और इसकी पिछली वीडियो में हम लोग जालियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में पढ़ा था, जिसमें रॉलेट एक्ट क्या होता है इसके बारे में पढ़ा था। फिर जब हत्याकांड ये हो गया जालियांवाला बाग हत्याकांड, उसके बाद एक आयोग का गठन किया गया जिसको हंटर आयोग कहते हैं। तो ये सब तो हम लोग पढ़ लिए। अगर ये सब वीडियो आप नहीं देखें तो प्ले लिस्ट बना हुआ है, प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। और हाँ, वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो हम लोग अपना टॉपिक शुरू करते हैं। आज स्पेशल पढ़ेंगे महात्मा गांधी जी के बारे में। यह टॉपिक पढ़ने के बाद अगर हम इसको पढ़ लेंगे, पूरा देख लेंगे जो सवाल बनता है इससे, उसके बाद फिर जो ये सत्याग्रह किए हैं जितना सारे सत्याग्रह को धीरे धीरे देखेंगे। बहुत लंबा चलेगा। फिर हम लोग इस पॉइंट को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं कि 1919 से लेकर के 1947 तक चरण के जो भी इस चरण कहलाया ये गांधीवादी चरण कहलाया, या तो इसी को गांधीवादी युग के नाम से जाते हैं। और इसमें क्या हुआ था कि जब ये जो गांधीवादी चरण आया तो महात्मा गांधी जी जो थे एक अखिल भारतीय नेता बन गए थे, वो भी निर्विवाद। निर्विवाद कहने का मतलब जिस पर कोई विवाद ना करता हो, सब इनका बात मानता हो। तो हम लोग अपना टॉपिक पाते हैं, महात्मा गांधी जी के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ऐसे तो हर व्यक्ति जानते हैं इनके बारे में, बट एग्ज़ाम के व्यू से देखेंगे एग्ज़ाम में क्या क्या सवाल आता है महात्मा गांधी जी के बारे में। तो महात्मा गांधी का जन्म जो है वो गुजरात के पोरबंदर में हुआ था 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? गुजरात के पोरबंदर में 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ था। इनका जो पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। चूँकि ये गांधी जी बहुत बड़े घर से, बहुत घराने से थे, अच्छे अमीर घर से थे, तो ये जो पढ़ाई थे अपना जो बैरिस्ट्री की पढ़ाई होता है, विधि की पढ़ाई, लॉ की पढ़ाई, वो कहाँ से किए थे? लंदन से किए थे। और इसको पढ़ाई करने के बाद लगभग ये 1893 ईस्वी में एक दक्षिण अफ्रीका चले गए थे। एक व्यापारी था जिनका नाम था दादा अब्दुल्ला। व्यापारी का नाम क्या था? दादा अब्दुल्ला। तो महात्मा गांधी जी ने दादा अब्दुल्ला जी के साथ में कहाँ चले गए? दक्षिण अफ्रीका चल गए और वहाँ 21 वर्ष तक रहे दक्षिण अफ्रीका में। सवाल हमें ये हमारा बन जाएगा ये वाला सवाल कि महात्मा गांधी जी ने किसके साथ अफ्रीका गए थे? व्यापारी का नाम क्या था? तो दादा अब्दुल्ला। और वहाँ 21 वर्ष तक रहे और अफ्रीका में ही पहला सत्याग्रह चलाए थे रंग भेद के खिलाफ। पूरा जोरदार चलाए थे महात्मा गांधी ने। कहाँ चलाए थे? इनका पहला सत्याग्रह कौन था? रंग भेद के खिलाफ था पहला सत्याग्रह। कहाँ? अफ्रीका में। अब आगे देखते हैं। अब चूँकि वहीं पर से स्टार्ट कर दिए थे दक्षिण अफ्रीका में ही, तो दक्षिण अफ्रीका में ही एक जगह है वहाँ जोहान्सबर्ग। जगह का नाम क्या है? जोहान्सबर्ग के पास में एक संस्था का स्थापना की, उसका नाम था फिनिक्स फॉर्म। क्या नाम था? फिनिक्स फॉर्म। यहीं से क्या करते थे गांधी जी कि जो भी भारतीय अंग्रेजों के द्वारा प्रताड़ित होते थे, कहने का मतलब हो गया अंग्रेज जिसको परेशान करते थे जिस भारतीयों को, वो यही से फिनिक्स फॉर्म के द्वारा से ही वहीं से गांधी जी उनको मदद करते थे किसी न किसी तरह से। और यहीं से
जो फिनिक्स फॉर्म निकाले थे, यहीं से एक समाचार पत्र निकलता था, उनका समाचार पत्र का नाम था इंडियन ओपिनियन। क्या नाम था उसका? इंडियन ओपिनियन समाचार पत्र निकलता था। सवाल बन सकता है महात्मा गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में किसकी स्थापना की? तो फिनिक्स फॉर्म के की स्थापना क्यों हुआ था? तो जो महात्मा अंग्रेजी मतलब कि कहने का मतलब हो गया, जिस भारतीयों को अंग्रेज प्रताड़ित करते थे, परेशान करते थे, उनको मदद करने के लिए ये फिनिक्स फॉर्म का स्थापना किए थे और यहीं से करते थे और यहीं से एक समाचार पत्र का प्रकाशन किए थे जिसका नाम था इंडियन ओपिनियन। तो हम कह सकते हैं कि नहीं, ये जो दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह रहा महात्मा गांधी का, सफल रहा, ठीक रहा। और चूँकि महात्मा गांधी जी थे, एक मतलब कि इन पे प्रभाव था, किसी के जीवन पे कोई जैसे कोई नोवेल पढ़ता है, कोई बुक पढ़ता है, कोई कहानी पढ़ता है, उसी प्रकार से एक रूसी साहित्यकार था जिसका नाम था लियो टॉलस्टॉय। उसका नाम था लियो टॉलस्टॉय। इनका एक बुक है वार एंड पीस। तो यही बुक था जिससे मतलब कि गांधी जी के जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ा था। तो ये सवाल बन जाता है कि महात्मा गांधी के जीवन पर किसका प्रभाव था, किस साहित्यकार का? तो रूसी साहित्यकार था लियो टॉलस्टॉय, जिनका एक पुस्तक है वार एंड पीस। ये पुस्तक है, बट मेन ये है रूसी साहित्य, सिर्फ यही पुस्तक का नहीं, हम बता दिए कि ये ध्यान में रहे ताकि कि लियो टॉलस्टॉय की पुस्तक है वार एंड पीस, आप लोग याद किए होंगे, पढ़े होंगे। तो किसका प्रभाव था? रूसी साहित्यकार का। फिर सवाल बनता है, हमारा अगला सवाल बनता है कि महात्मा गांधी जी का राजनीतिक गुरु कौन था? तो महात्मा गांधी जी का राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले था। तो ये जो गोखले थे ना, गांधी जी को यही प्रेरित किए थे कि हम लोग को आज़ादी की लड़ाई लड़ना चाहिए, हम लोग को भारत में आकर के अपनी आज़ादी का लड़ाई लड़ना चाहिए, भारत को आज़ाद कराना चाहिए। ये किसने बताया था? गोपाल कृष्ण गोखले ने। वही यहाँ लिखा हुआ, इन्होंने ही गांधी जी को भारत आकर आज़ादी की लड़ाई लड़ने की प्रेरणा दी कि आप भारत आइए, आज़ादी लड़िए, आज़ादी की लड़ाई लड़िए आप। किसने कहा था? गोपाल कृष्ण गोखले। सवाल बन जाएगा हमारा यही कि महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था? गोपाल कृष्ण गोखले। किस साहित्यकार का या किस रूसी साहित्यकार का प्रभाव था महात्मा गांधी पर? तो लियो टॉलस्टॉय। तो महात्मा गांधी जी जब भारत आए, तो भारत आए 9 जनवरी 1915 ईस्वी को। कब आए? 9 जनवरी 1915 ईस्वी को भारत आए। और हम लोग पढ़े थे कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन 1916 हुआ था, तो पहली बार फिर उसमें कांग्रेस में शामिल हो गए थे महात्मा गांधी। उससे पहले नेतागिरी इस सब में नहीं थे। कहने का मतलब है ब्रॉड रूप से, ऐसे तो यहाँ पर स्थापना किए ही थे, भारतीयों की मदद करते थे, फिनिक्स फॉर्म का स्थापना किए थे, बट इनका ये नहीं था, पूरा पॉपुलर नहीं हुए थे। बट यहाँ से कांग्रेस का जो लखनऊ अधिवेशन 1916 हुआ, वहाँ से धीरे धीरे बहुत पॉपुलर होने लगे। धीरे धीरे इनका एक आता है चंपारण सत्याग्रह, इससे पॉपुलर हो गए। तो क्या हुआ, सवाल बनता है इस पॉइंट से कि महात्मा गांधी जी भारत कब आए थे दक्षिण अफ्रीका से? तो 9 जनवरी को। इसीलिए तो हम लोग प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं हर एक साल 9 जनवरी को। यही रीज़न था, क्योंकि इसी दिन 9 जनवरी को ही महात्मा गांधी जी भारत आए थे, इसीलिए बनता है भारत प्रवासी दिवस मनाते हैं। और चूँकि इसका जो शुरुआत हुआ था प्रवासी दिवस का, वो 2003 से शुरू हुआ, स्टार्टिंग से नहीं हुआ था। और इसको दिवस को मनाने के लिए जो संकल्पना था कि किसने, कोई होता है ना, कोई बात बताता है, तो कौन था? स्वर्गीय लक्ष्मीमल सिंधवी। यानी लक्ष्मीमल सिंधवी मर गए वो बाद में, इसका है ना, लक्ष्मीमल सिंधवी के दिमाग का उपज था कि ये हम लोग प्रवासी दिवस मनाएंगे 9 जनवरी को। तो महात्मा गांधी जब भारत आए थे, तो उस टाइम विश्व युद्ध चल रहा था, प्रथम विश्व युद्ध, जो कि 1914 से लेकर के 1918 तक चला। महात्मा गांधी जी जब भारत आए थे तो क्या चल रहा था? प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, जो कि 1914 से 1918 तक चला। तब महात्मा गांधी जी 1915 में आए, 9 जनवरी 1915। अब 1914 से चल रहा था विश्व युद्ध। हम लोग पढ़े थे, कांड पढ़े थे, कामागाटा मारू कांड। इसमें पढ़े थे कि जापान का जहाज़ था, किराया पे लिया गया था, कनाडा जा रहा था, और वहाँ पर रोक दिया गया जहाज़ को। अब अंदर मतलब कनाडा के अंदर घुसने नहीं दिया, फिर से जहाज़ को वापस आना पड़ा था। अंग्रेज ने क्या किया, इधर गोली चला दिया उस पर, कितना लोग मर गए थे। इसके बारे में हम लोग पढ़े हैं, कामागाटा मारू प्रकरण के बारे में, यानी कामागाटा मारू कांड के बारे में पढ़ा है। तो
तो महात्मा गांधी जिस टाइम भारत आए थे क्या चल रहा था, विश्व युद्ध चल रहा था। तो अंग्रेज बोला कि आप हमको सेना दीजिए, हम आपको आज़ाद करेंगे, हम आपको राहत देंगे। तो गांधी जी क्या किए, अंग्रेजों के मदद करना शुरू कर दिए क्योंकि विश्व युद्ध चल रहा था। और मदद करने के लिए क्या किए, महात्मा गांधी ने भारत के जो लोग थे उसको सेना में भर्ती होने की अपील कर रहे थे कि तुम लोग सेना में भर्ती हो जा। तो इसलिए महात्मा गांधी को ये भी कहा जाता है, कोई लोग को कहता है कोई कोई, कि भर्ती करने वाला सर्जेंट है महात्मा गांधी को। कब कहा था, जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था तब। महात्मा गांधी जी को सर्जेंट क्यों कहा, भर्ती करने वाला सर्जेंट, क्योंकि वो गांधी जी जो थे वो प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेज को मदद करने के लिए भारत के जो लोग थे उसको सेना में भर्ती होने के लिए कह रहे थे। इसीलिए कुछ लोग जो थे वो गांधी जी को कहते थे कि भर्ती करने वाला क्या है, सर्जेंट है गांधी जी। उसके बाद एक आखिरी पॉइंट है, उसके बाद हमारी वीडियो ख़त्म हो जाएगा। वो ये है कि 1916 ईस्वी में, कब, 1916 ईस्वी में महात्मा गांधी ने अहमदाबाद के करीब साबरमती आश्रम का निर्माण किया। सवाल ही बनता है कि साबरमती आश्रम का निर्माण कहाँ हुआ, तो अहमदाबाद के करीब में हुआ। कब हुआ, 1916 में हुआ था। 1915 में तो आए ही, 1916 में ज्वाइन किए कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में 1916 में, और फिर 1916 में ही कुछ दिन बाद वो साबरमती आश्रम का निर्माण किए। तो हम लोग थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं पीछे कि 1919 से लेकर के 1947 तक के युग को हम लोग क्या कहते हैं, गांधीवादी चरण कहते हैं। उसके बाद इनका जन्म गुजरात के पोरबंदर में हुआ था 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को। इनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। वो विधि की पढ़ाई कहाँ से पूरा किए थे, लंदन से किए थे। महात्मा गांधी किसके साथ अफ्रीका चले गए थे, तो 1893 ईस्वी में एक व्यापारी था जिनका नाम था दादा अब्दुल्ला, इसके साथ कहाँ चले गए थे, अफ्रीका चले गए थे और वहाँ 21 वर्ष तक रहे थे। और उन्होंने पहला सत्याग्रह कहाँ किया, तो महात्मा गांधी ने अपना पहला सत्याग्रह दक्षिण अफ्रीका में किया। किसके खिलाफ, रंग भेद के खिलाफ। किसके खिलाफ, रंग भेद के खिलाफ बहुत जोरदार आंदोलन किए। अब सवाल बन सकता है अगला कि महात्मा गांधी जी ने फिनिक्स फार्म की स्थापना कहाँ किए थे, तो ये कहाँ किए थे, दक्षिण अफ्रीका में किए थे, जोहान्सबर्ग में। कहाँ किए थे, दक्षिण अफ्रीका में, क्योंकि यही दक्षिण अफ्रीका में ही रंग भेद के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे, तो वहीं स्टार्ट किए थे। चूँकि अंग्रेज हम लोग को कहते थे कि तुम लोग ब्लैक है। गांधी जी को कितना बार मुसीबत का सामना करना पड़ा था, इसके वजह से ये वहाँ पे आंदोलन किए थे, चलाए थे बहुत जोरदार, वो भी रंग भेद के खिलाफ। तो वहीं पर स्थापना किए थे फिनिक्स फार्म के। यहीं से महात्मा गांधी जी जो भारतीयों को अंग्रेज परेशान करते थे उस भारतीयों को गांधी जी क्या करते थे, मदद करते थे। और फिर एक पत्रिका निकाले थे, इंडियन ओपिनियन। इसमें सवाल बन सकता है सारा का सारा। फिर अगला सवाल हमारा बन जाएगा कि किस साहित्यकार का प्रभाव था, रूसी साहित्यकार, तो लियो टॉलस्टॉय, जिनका एक पुस्तक है वार एंड पीस। अगला सवाल बनेगा कि महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था, गोपाल कृष्ण गोखले। यही थे जो महात्मा गांधी को कहे थे कि भारत आकर आज़ादी की लड़ाई लड़ने की प्रेरणा दिए थे। किसने, कौन, गोपाल कृष्ण गोखले ने। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए, तो 9 जनवरी 1915 को आए। इसी कारण से हम लोग भारतीय प्रवासी दिवस मनाते हैं, यानी कि प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। कब, 9 जनवरी को। इसका शुरुआत कब हुआ था, 2003 में हुआ था। ये किसका दिमाग का उपज है, तो लक्ष्मीमल सिंधवी का। अगला है, जब महात्मा गांधी जी भारत आए तो उस टाइम क्या चल रहा था, प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। गांधी जी अंग्रेज को किस तरह से मदद किए थे, तो वो भारतीयों को सेना में भर्ती होने की अपील कर रहे थे, आप भर्ती कर रहे थे भारतीयों को सेना में। विश्व युद्ध में सेना की जरूरत था, तो इसलिए कुछ लोगों ने इनको कहा कि भर्ती करने वाला सर्जेंट है। अगला पूछेगा कि महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम का निर्माण कब किया, 1916 में किया। कहाँ किया, अहमदाबाद में। हमारा सवाल खत्म हो गया, हम लोग समझ लिए इसके अच्छे तरीक़े से। अब हम लोग अगला चरण देखेंगे, वो चंपारण सत्याग्रह, फिर खेड़ा देखेंगे, धीरे धीरे सब देखेंगे। अभी से लेकर के आज़ादी तक पूरा चलेगा। अभी गांधी जी का ही सब रोल रहेगा अब। चलिए ठीक है, वीडियो अच्छा लगा वीडियो लाइक कीजिए। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।